गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th। लास्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यू था वेक्टर्स। अभी हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं वेक्टर्स को। एक्सरसाइज नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज हम इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स में, एक्सरसाइज 10.2। बट उससे पहले एक दो छोटी छोटी चीजें देखते हैं। वेक्टर्स फाइंड करने के लिए कोई भी तो हमारे पास पॉइंट है, वी आर गिवन द कोऑर्डिनेट सिस्टम x axis, y axis, z axis, x axis, y axis, z axis. Then let is the it is the point A and this is the point B. Then what will be the vector AB? What will be the vector AB? Vector AB क्या होगा ये फाइंड करने के लिए वेक्टर AB कैसे फाइंड करेंगे हम? Then the vector AB is equals to, कल आपको बताया था जब कोई भी वेक्टर लिखते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज इनिशियल एंड दिस इज द टर्मिनल। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा पोजीशन वेक्टर माइनस किए जाते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए की जो पोजीशन है दैट इज पोजीशन वेक्टर। मींस ओ के रिस्पेक्ट में ए की जो पोजीशन है दैट इज ओ ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, vector of A and this is the position vector of B। origin के रिस्पेक्ट में B की जो पोजीशन है वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B। और वेक्टर कैसे निकलता है? टर्मिनल माइनस इनिशियल। यहाँ टर्मिनल B है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दैट विल बी द वेक्टर AB। B की पोजीशन क्या होगी? OB। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होती है दैट इज पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिस इज OB, ये हमारे पास ओरिजिन वेक्टर है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज OA। सो दिस विल बी द वेक्टर AB। ये हमारे पास वेक्टर AB हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो OB माइनस OA, टर्मिनल माइनस इनिशियल। आफ्टर दैट ये था हमारे पास वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को जॉइन करने वाला वेक्टर। लेट अस सपोज A is x1 y1 z1 and B is x2 y2 z2, then position vector of B क्या बनेगा? x2i plus y2j plus z2k minus OA vector means position vector of A is x1i minus plus y1j plus z1k। this is the vector OA। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? i कंपोनेंट के साथ i ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, j कंपोनेंट के साथ j और k कंपोनेंट के साथ k होगा। तो माइनस करते हैं x2 minus x1i, x2 minus x1i plus y2 minus y1j plus z2 minus z1k। This is the vector AB। हमारे पास A पॉइंट गिवन है, B पॉइंट गिवन है, then AB is x2 minus x1i, y2 minus y1j, z2 minus z1k। i j k के साथ हमेशा एक कैप यूज होती है, ध्यान रखना, because i j and k are taken as always unit vectors। जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसके ऊपर कैप होती है। हमारे पास एक वेक्टर A है, अगर हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो उसको A कैप से डिनोट किया जाएगा। और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है, देन इट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। i j k के ऊपर कैप होती है, याद रखना, i j k हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। AB vector is x2 minus x1i, y2 minus y1j, z2 minus z1k। then if we want to find the magnitude of AB, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square under the root। this is the magnitude। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर and whole is under the root। this is the magnitude of a vector। after that the next topic is section formula, जो कि आप 10th क्लास में भी कर चुके हैं। सेक्शन फार्मूला वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता था आपके पास।
m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 वो कोऑर्डिनेट सिस्टम था। बट अब अगर हम वेक्टर सिस्टम कर रहे हैं, then if we have a point, these are the 2 points, this is a point and this is b point, let this is origin, origin के रिस्पेक्ट में ये a point है, ये b point है, तो o से a तक की जो हमारे पास वेक्टर दैट इज oa is a वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ a is a, यानी इसको हम लिख सकते हैं a वेक्टर। सिमिलरली दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ b is b, then vector b is, let this is a point which divides it, this is the point c which divides it in m ratio n, पॉइंट c इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है लाइन ab को, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास a पॉइंट है, OA is a vector, so it is A, point B is vector B, क्योंकि O से B जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B is B, then C पॉइंट इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो सेक्शन फार्मूला से व्हाट इज द वेक्टर C, C क्या होगा, या OC वेक्टर, व्हाट विल बी OC वेक्टर, दैट इज we will use the section formula, it is MB plus NA upon M plus N, this is the vector OC, means position vector of C आ जाएगा हमारे पास। अगर यही पॉइंट C इसको एक्सटर्नल डिवीजन में कर आता है, वही आपको पता है जो आप 10th 11th में करते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में माइनस हो जाएगा, और मिड पॉइंट है M1 और M2 दोनों 1 1 हो जाएंगे, means 1 b plus 1 vector a upon 1 plus 1 means a plus b upon 2, अगर मिड पॉइंट है तो क्या बन जाएगा, वेक्टर a plus वेक्टर b upon 2, ये बन जाएगा मिड पॉइंट वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो उसका मिड पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, अगर a और b का मिड पॉइंट होता c, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ c विल बी a plus b upon 2, ओके। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी जो इसकी एक्सरसाइज करने के लिए हमें जरूरी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 10.2 में फर्स्ट क्वेश्चन। So question first is given vector a, b and c. Question is find the magnitude of each of the vector. We have to find the magnitude of a. Magnitude क्या बन जाएगा, square of the I component plus square of j component plus square of k component under the I component कितना है 1, 1 square is 1, j component is 1, so 1 square is 1, k component is also 1, so 1 square is 1, so magnitude of vector a is √3. Similarly we can find d, we can find c, हम c का magnitude find करते हैं, square of I component 1 upon √3 का square करेंगे 1 upon 3 plus square of 1 upon √3 again 1 upon 3 plus square of minus 1 upon √3, minus का square plus और 1 upon √3 का square 1 upon 3, it is 3 upon 3 means 1, so magnitude of vector C is 1. Similarly we can find the magnitude of vector B. Question number 2 is write two different vectors having same magnitude. कोई भी ऐसे दो डिफरेंट वेक्टर्स निकले हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हो जाएगा, कोई भी दो हम वेक्टर लिख सकते हैं, लेट a वेक्टर इज 2i minus j, then the vector having same magnitude will be, same magnitude हो ऐसा वेक्टर क्या होगा, आप इसके कंपोनेंट चेंज कर दो, बट होने चाहिए ये, यानी कि 2 और 1 ही यूज होने चाहिए, प्लस कर दो माइनस कर दो, i कंपोनेंट को j बना दो, j कंपोनेंट को i बना सकते हो, ऐसे बना सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, चाहो तो इसको i minus 2j बना सकते हो, मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, और 2i plus j कर सकते हो तो भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, i plus 2j कर सकते हो तो भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, minus i plus 2j कर सकते हो तो भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इस तरह से आप डिफरेंट कोई भी लिख सकते हो, कोई भी इनमें से वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। वी कैन सी मैग्नीट्यूड ऑफ a इज i कंपोनेंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, j कंपोनेंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 अंडर द रूट, इट इज √5, मैग्नीट्यूड √5 आ रहा है।
यहां से फाइंड करके देखते हैं, अगर हम b मैग्नीट्यूड इज i कंपोनेंट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट, अगेन रूट 5 आ रहा है। आप चाहो तो ये ले सकते हो, ये लोगे तो भी 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 अंडर द रूट, अगेन मैग्नीट्यूड इज रूट 5। तो इस तरह से आप हर जगह से फाइंड कर सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड विल बी रूट 5 फ्रॉम एवरीवेयर, माइनस 2i माइनस j माइनस i माइनस 2j। आप इस तरह से डिफरेंट कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, बट याद रहे कि आपके कोफिशिएंट यही यूज होने चाहिए, ठीक है। 2 और 1 प्लस माइनस कैसे भी कर दो, यहां 1 यहां 2 कर दो, प्लस कर दो माइनस कर दो, मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम। इन ऑल सच केसेस मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम। तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, हमने ये एग्जांपल लिख दिया, एक एग्जांपल बताना था कोई भी। सिमिलरली थर्ड, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। कोई भी दो वेक्टर लिखने जिनकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो तो आप कोलिनियर वेक्टर ले सकते हो, या ध्यान रहे आपके ये साइन सेम होनी चाहिए। पॉजिटिव है तो सारे जहां पे पॉजिटिव वहां पॉजिटिव, जहां नेगेटिव वहां नेगेटिव होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम रखनी है तो आपको, ठीक है। लेट अस सपोज वन वेक्टर इज 2i प्लस j माइनस k, ये एक वेक्टर लिख लिया। देन वन मोर वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन b इज, आप इसका कोलिनियर ले सकते हो, इसका पैरेलल ले सकते हो, इसका डबल ले लो, इसका ट्रिपल ले लो, इसका फोर टाइम्स ले लो, कितना भी ले सकते हैं। लेट अस टेक इट्स डबल, तो 4i प्लस 2j माइनस 2k, बस डबल कर दिया इसको, ये बन गया इसका वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। तो आप इसका मल्टीपल वेक्टर ले सकते हैं, दैट विल हैव द सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन था ऐसे दो डिफरेंट वेक्टर्स बताने जिनकी डायरेक्शन सेम हो। तो एक वेक्टर तो आप कोई भी ले सकते हो एग्जांपल, सेकंड वेक्टर इसका मल्टीपल ले लो, डायरेक्शन सेम हो जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम पूछा है तो क्या होगा, आप इसके कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, प्लस माइनस इंटरचेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट डायरेक्शन जब सेम रखनी है तो आप प्लस माइनस को इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, find value of x and y such that the two vectors are equal. So simple question. If we have two vectors are equal, 2i plus 3j equals to xi plus yj. It is so simple. If two vectors are equal, their I component will equal to I component, j component will be equals to j component. 2i is equals to xi means x is equals to 2, ये आ गया। Similarly 3j is equals to yj means 3 is equals to y, just ये करना है। जब आपके कोई दो वेक्टर इक्वल है तो कोरेस्पोंडिंग उनके कंपोनेंट इक्वल होते हैं, i कंपोनेंट i के इक्वल होता है, j कंपोनेंट j, k कंपोनेंट k। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। Initial point, let it is a point is given as 2 1, then the terminal point is, let it is b which is given as -5 and 7। अब इसके वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट बताने हैं a b के क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक द वेक्टर a b। व्हाट इज वेक्टर a b? दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। पोजीशन वेक्टर ऑफ, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखा था, x2 minus x1 i प्लस y2 minus y1 j, x2 minus x1 i plus y2 minus y1 j, so it becomes minus 7i plus 6j। it is the vector ab। अब इसके वेक्टर कंपोनेंट क्या क्या होंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स, i कंपोनेंट क्या बनेगा, माइनस का 7i ये हो गया, एंड सेकंड वन इज 6j, ये तो हो गए इसके वेक्टर कंपोनेंट। एंड व्हाट आर द स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स -7 एंड 6, दीज आर द स्केलर कंपोनेंट्स। तो ये इसके स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट्स हो गए। Then the next question, question number 6 is find the sum of vectors। बिल्कुल इजी है, सम में क्या करना है, जैसे यहाँ इक्वल में i कंपोनेंट i के इक्वल था, उसी तरह सम में i कंपोनेंट में i कंपोनेंट ऐड होगा, j कंपोनेंट में j और k कंपोनेंट में k कंपोनेंट ऐड होगा।
सो सिंपल, बस ऐड करना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन 7 बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ ऐड करना है आई कंपोनेंट में आई कंपोनेंट, जे के साथ जे और के कंपोनेंट के साथ के कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वेक्टर A is given I plus 2j plus I plus j plus 2k, find the unit vector, unit vector फाइंड करना हमने। so what will be the unit vector? that is vector A divided by its magnitude. Vector A is I plus j plus 2k divided by magnitude. Magnitude means तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का सम। I1 1 का स्क्वायर 1, then again 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट 6 हो गया। It is 1 upon root 6 I, 1 upon root 6 j plus 2 upon root 6 k. So this is the unit vector of the given vector A. ये गिवन वेक्टर A का यूनिट वेक्टर बन जाएगा। याद रखना यूनिट वेक्टर में हमेशा कैप जरूर यूज होती है, ठीक है। वेक्टर के लिए एरो सिंबल होता है, यूनिट वेक्टर के लिए कैप। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P where point P is given as, point P is given as, it is 1 2 3 and point Q is given as 4 5 6. we have to find the unit vector of PQ. PQ का यूनिट वेक्टर निकालना है। so firstly find the vector PQ. वेक्टर PQ क्या होगा? x2 minus x1 I, 4 minus 1 I plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k. This is the vector PQ, means 3I plus 3j plus 3k. Then magnitude of unit vector of PQ. What is the unit vector of PQ? It is vector PQ and divided by its magnitude. Magnitude means 3 square, 9 plus 9 plus 9, 27, और 27 का रूट निकालेंगे तो 3 रूट 3 आएगा। It is 3 root 3, 3i plus 3j plus 3k। अब ये तीनों के डिवाइड में सेपरेट हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर ऑफ PQ इज, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 1 upon root 3i plus 1 upon root 3j plus 1 upon root 3k. So this is the unit vector of the given vector PQ. PQ का यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्वेश्चन 9 था हमारे पास, for given vector A and B, find a unit vector in the direction of A plus B. We have to find the unit vector in the direction of A plus B. So first of all find the vector A plus B. Vector A is given as 2i minus j plus 2k, 2i minus j plus 2k, and plus vector B is given as minus I plus j minus I, it is minus I plus j minus k. We have to find the unit vector of this. इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। A वेक्टर गिवन है ये, B वेक्टर ये है, अब हमें A plus B का यूनिट वेक्टर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग A plus B. Let this A plus B is denoted as C. हम इसको मान लेते हैं ये C वेक्टर है, ओके। Then 2i minus I 1i minus j और plus j 0j and then plus 2k और minus 1k is plus k. We have to find the unit vector of C. आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर अगर ये नहीं लिखना चाहते then you will write unit vector of A plus B. It's unit vector. What will be the unit vector? A plus B vector divided by its magnitude. A plus B magnitude divided by magnitude. कर लो डिवाइड मैग्नीट्यूड से। It is 1i plus 0j, 0j कोई जरूरत नहीं है लिखने की, plus k divided by 1 square is 1 plus 0 square is 0, 1 square is 1 under the root. So it is 1 upon root 2 I and 1 upon root 2 k. अब चाहो तो j कंपोनेंट लिख सकते हो, 0j लिख सकते हो। So this is the unit vector of A plus B. A plus B वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन कुछ इसी तरह का, बस एक लाइन ऐड और है इसमें। Find a vector in the direction of 5i minus j plus 2k which has magnitude 8. Let the given vector is A which is
5i minus j plus 2k, 5i minus j plus 2k, ये हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर which has magnitude 8 units। हमें ऐसा वेक्टर निकालना है जो इसी की डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स होगा। जब भी किसी वेक्टर का ये देखा हो कि ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो सेम डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो हमेशा क्या करना है, पहले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अब रिक्वायर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो उसको, इसमें 8 लिखा है मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द यूनिट वेक्टर, दैट इज 5i minus j plus 2k divided by 25 plus 1 plus 4 under the root, square of all the components plus and then under the root. So it becomes 5 upon root 30 I minus 1 upon root 30 j plus 2 upon root 30 k. This is the vector A. अब हमें ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। वेक्टर in direction of vector A with magnitude 8, magnitude 8 is equals to क्या होगा, इस यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड करना जिसकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो तो ये कोएफिशिएंट तो सेम रहेंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस, जो भी है। अब मैग्नीट्यूड 8 लिखा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा 8 into 5, इट इज 40 upon root 30 I minus 8 upon root 30 j 16 upon root 30 k. We will multiply with the required magnitude which is 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये बन जाएगी इसका क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वेक्टर्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 11, show that the given two vectors are collinear vectors। Vector is first vector, let first vector is A which is 2i minus 3j plus 4k, and the second vector is minus 4i plus 6j minus 8k, ये है। We have to show that these two vectors are collinear। collinear vector या parallel vectors की प्रॉपर्टी क्या है, वो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होगा, कितना भी मल्टीपल हो सकता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स 2/3 टाइम्स, फ्रैक्शन में भी मल्टीपल हो सकता है, नेगेटिव मल्टीपल भी हो सकता है, पॉजिटिव मल्टीपल भी हो सकता है, बट मल्टीपल होगा उसका। तो ये वेक्टर अगर इसका कोलिनियर है, ये दोनों वेक्टर या पैरेलल हैं, तो ये एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। टेकिंग फ्रॉम वेक्टर बी, टेकिंग -2 कॉमन आउट, if we take -2 common out, it is 2i minus 3j plus 4k, and after taking the common out, vector b becomes -2 time of vector a। वेक्टर a ये था तो इसकी जगह वेक्टर a पुट कर सकते, वेक्टर b becomes -2 times of vector a। -2 times means multiple, एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है, so these vectors are vector a and vector b are कोलिनियर, ये बन जाएंगे वेक्टर कोलिनियर और पैरेलल, इनको पैरेलल या कोलिनियर कहा जा सकता है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस गिवन वेक्टर। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, निकालना बिल्कुल इजी है। आप उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और फिर i, j और k जो कंपोनेंट है वो उसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ a इज 1i plus 2j plus 3k divided by its magnitude which is 1 square is 1 plus 2 square is 4, 3 square is 9 under the root,
So unit vector of A is 1 upon, this is root 14 I plus 2 upon root 14 J 3 upon root 14 K. This is the unit vector. And components I component, J component, K component, ये जो हमारे पास होंगे ये इसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर A are, what are the direction cosine? इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होंगे 1 upon root 14, 2 upon root 14, 3 upon root 14. So these are the direction cosines. D C लिखते हैं इनको डायरेक्शन कोसाइन. ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बिल्कुल इजी है. आप गिवन वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसके बाद I J और K जो कंपोनेंट है हमारे वो इसके डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, वो सेम इसी तरह से है. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द टू पॉइंट्स. इस बार दो पॉइंट दे दिए और उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिया. पॉइंट की हेल्प से वेक्टर बनाना है. तो दो पॉइंट से वेक्टर क्या होगा? x2 x1 i प्लस y2 y1 j प्लस z2 z1 k. वो हमारा बन जाएगा वेक्टर. और उस वेक्टर के बाद जैसे कि ये एक वेक्टर बन जाएगा इस फॉर्म में. आफ्टर दैट यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा. तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. 14th क्वेश्चन क्या है? सो दैट द वेक्टर i plus j plus k is equally inclined to the axis ox, oy and oz. Vector A is equals to I plus j plus k. It is equally inclined to ox, oy and oz. Means ox, oy और oz तीनों के साथ इसका एंगल सेम होगा. ठीक है, तो ox, oy और oz के साथ जो एंगल हमने शो करना है वो तीनों का इक्वल आना चाहिए. लेट इट मेक्स एंगल अल्फा विद ox, बीटा विद oy एंड गामा एंगल विद oz. ठीक है, तीनों एंगल फाइंड करने हैं. cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. वी हैव टू शो दैट these three are equal. अगर ये तीनों इक्वल है, अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गामा. ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड करने का किसी भी दो वेक्टर्स के बीच, हम मान लेते हैं लेट इसका जो वेक्टर है i j k, इसके कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट अगर हम इसका एक डायग्राम देखें, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट a, ये पॉइंट a है. तो ये वेक्टर बन गया हमारे पास a वेक्टर. इस वेक्टर a का कंपोनेंट x एक्सिस पे क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट? एज इट इज इट्स कंपोनेंट आर 1 1 1. तो x एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 1, बाकी दोनों 0, यही होंगे. सिमिलरली y एक्सिस के ऊपर इसका कंपोनेंट क्या होगा? 0 1 0. एंड z एक्सिस पे इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, ये मान लिया अपने पास पॉइंट P था, ये Q है और ये R है. R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या देंगे? 0 0 एंड 1. तो इसके तीनों अगर हम कंपोनेंट निकालें, कंपोनेंट ऑन x एक्सिस, कंपोनेंट ऑन ox के ऊपर क्या बनेगा? वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 1i प्लस 0j प्लस 0k. ठीक है, वेक्टर अलोंग ox, कंपोनेंट की बजाय लिख लो वेक्टर अलोंग ox. इसी वेक्टर a के कोरेस्पोंडिंग वेक्टर oy क्या बन जाएगा? वेक्टर अलोंग oy, दैट विल बी 0i plus 1j plus 0k. and then vector along oz, that will be 0i plus 0j plus 1k. ये बनेंगे तीनों इसके वेक्टर ox, oy और oz के ऊपर वेक्टर a के कोरेस्पोंडिंग. अब इसके बाद हम एंगल फाइंड करेंगे OA का विद OB, OA angle with OQ and OA angle with OR. Means let this is angle alpha, beta and gamma. We have to find alpha, beta, gamma. Let OA makes angle alpha, beta
गामा with OX, OY and OZ respectively. इन तीनों के साथ ये इसके एंगल है. लेट अस सपोज इट. अब हम फाइंड करेंगे एंगल. तो किसी भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? Let one vector is A and other vector is B, then cos of angle between them A dot B divided by A magnitude B magnitude. This is the formula to find the angle between any two vectors. किसी भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करने के लिए ये हमारा फार्मूला रहेगा. तो अब हम A वेक्टर यानी कि OA, A को मैंने OA लिखा है, ठीक है, दिस इज OA. तो इस OA और OX के बीच हम एंगल फाइंड करेंगे. तो एंगल फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं. तो cos ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट मींस I प्लस J प्लस K डॉट I प्लस 0J प्लस 0K and divided by their magnitude. I plus J plus K magnitude into I plus 0J plus 0K magnitude. तो क्या बन जाएगा? डॉट प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं, दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट दो तरह के, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट. अभी मैं सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं. डॉट प्रोडक्ट में I कंपोनेंट को I से मल्टीप्लाई होता है, J को J से और K को K से. तो यहां करेंगे I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, I डॉट I क्या बन जाएगा? I का स्क्वायर बनेगा ना, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 और 1 का स्क्वायर 1. सो इट विल बी 1. I डॉट J, J कंपोनेंट क्या? 0, तो ये 0 बन जाएगा. I डॉट K ये भी 0 है, तो ये भी 0 बन जाएगा. डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 रूट 3. यहाँ पे 1 प्लस 0 यानी कि रूट 1. इट इज 1 अपॉन रूट 3. cos ऑफ अल्फा इज 1 अपॉन रूट 3. अल्फा एंगल कितना हो गया? cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3. एक एंगल हमारे पास ये आया. सिमिलरली वी कैन फाइंड द सेकंड एंगल cos ऑफ बीटा. cos ऑफ बीटा क्या बनेगा? इसमें भी I प्लस J प्लस K को 0I प्लस 1J प्लस 0K से मल्टीप्लाई करेंगे. I प्लस J प्लस K डॉट 0I प्लस 1J प्लस 0K डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. और मैग्नीट्यूड यही आ जाएगा रूट 3. में डायरेक्ट लिख देता हूं. I को I से 0, J को J से 1 और K को 0K से 0. 1 अपॉन रूट 3. इट इज cos बीटा. तो बीटा एंगल कितना बन गया? cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3. दिस इज द सेकंड एंगल. सिमिलरली थर्ड एंगल निकालेंगे, वो भी cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3 आएगा. तो तीनों का एंगल cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 है. 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3. सो हेंस दिस वेक्टर A which is I plus J plus K, it makes equal angles with OX, OY and OZ. तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है. मीन इट इज इक्विएंगुलर विद द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. वो कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides a line segment line joining the 2 point P and Q with position vector. Position vector of P is given as I plus 2J minus K and Q is minus I plus J plus K. अब हमें एक ऐसा पॉइंट R है, उसका पोजीशन वेक्टर बताना है. क्या होगा? जो इसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है. पॉइंट R डिवाइड PQ internally in 2:1. This is vector A, this is vector B, this is ratio M ratio N. जब इंटरनल डिवीजन है by using section formula, by using section formula, position vector of vector R will be equals to MB plus NA upon M plus N. This is the section formula. So this is M and N, this is A and B. तो M ये हो गया हमारे पास M और N. M multiply B, this is the vector B. I plus J plus K.
plus n into a, this is n into a, 1 into I plus 2j minus k, and divided by m plus n. So we find it is minus 2i and plus 1i, minus 1i plus 2j and plus 2j plus 4j plus 2k and minus 1k, it is plus 1k divided by 3. So position vector of point R is minus 1 upon 3i plus 4 upon 3j and plus 1 upon 3k. These are the position vectors of the point R. If it divide PQ internally into ratio 1. But if it divided externally, अगर ये externally divide करेगा तो क्या होगा? It will be minus minus, ये minus minus हो जाएगा और उस बेसिस पे पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. एक्सटर्नल डिवीजन के लिए माइनस हो जाएगा, बस इतना चेंज है. क्वेश्चन 16 बिल्कुल इजी है. पॉइंट A, पॉइंट P और Q रखे हैं, तो P क्या पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पॉइंट A 2 3 4, तो पोजीशन वेक्टर 2i plus 3j plus 4k, and point Q is 4 1 minus 2, तो पोजीशन वेक्टर 4 plus 1i minus 2j ये है. ठीक है, these are the position vector of P. We have to find the midpoint. midpoint क्या हो जाएगा? sum of these two vector divided by 2, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो मिड पॉइंट बन जाएगा इसका. After that the next question is question number 17. Show that the point A, B and C with position vector form the vertices of a right angle triangle. We have to show that it is a right angle triangle. A, B और C तीन पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर गिवन है हमारे पास. We have to show that it is a right angle triangle. Right angle triangle कैसे शो करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम शो कर सकते हैं हम. पाइथागोरस थ्योरम को अगर ये सेटिस्फाई करता है, square magnitude sum of the square of two sides is equals to the square of third side, then it will represent right angle triangle. पहले तो इसको एक ट्रायंगल शो करना पड़ेगा. पॉइंट A B C, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A. व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A? 3i minus 4j minus 4k. Then the position vector of point B is 2i minus j plus k, and the position vector of point C is, that is I minus 3j minus 5k. क्वेश्चन है, show that the point A, B, C with the position vector, तीनों के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, रिस्पेक्टिवली फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल. हमने शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल शो बनाते हैं. ये पॉइंट गिवन है हमारे पास, साइड्स नहीं है. अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज भी करना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम किस पे यूज होती है? इसकी साइड्स के ऊपर होती है. तो पहले हमें साइड के वेक्टर बनाने पड़ेंगे. दीस आर पॉइंट, नोट द वेक्टर. ये ए बी वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द वेक्टर ए बी. वेक्टर ए बी क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए. बताया था, दो पॉइंट की हेल्प से, दो पोजीशन वेक्टर्स की हेल्प से अगर हम एक वेक्टर बनाना चाहते हैं तो क्या होगा? टर्मिनल माइनस इनिशियल. टर्मिनल है बी, तो बी माइनस ए. मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं, 2 माइनस 3 माइनस 1 आई बनेगा. माइनस 1 और माइनस में माइनस 4 प्लस 3j बन जाएगा. प्लस 1 और माइनस करेंगे तो प्लस 4 होगा, प्लस 5k. दिस इज द वेक्टर AB. देन द वेक्टर BC फाइंड करते हैं हम, दैट इज C minus B बनेगा. C minus B, C minus B करें तो 1 minus 2 इट इज minus 1i. माइनस 3 में से माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, minus 2j. माइनस 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, minus 6k. AB है, BC है. अब CA या AC कोई भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है. AC वेक्टर हम बनाते हैं. AC क्या होगा? C minus A. C minus A means C minus A. 1 में से 3 माइनस होगा, minus 2i. या आप CA निकालो, AC की बजाय बेटर होगा CA वेक्टर निकालो. इसी सीक्वेंस में चलने दो, A के बाद B, B के बाद C, तो C के बाद A. CA वेक्टर निकालो. It is A minus C, A minus C, A minus C. 3 minus 1 2i
-4 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1j, -4 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे +1k, ये बनेगा। नाउ सबसे पहले हम शो करेंगे एक ट्राइंगल है, उसके बाद शो करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल कैसे शो होगा? वेक्टर्स में प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इट इज पॉइंट ए बी सी अगर है, वेक्टर की फॉर्म में बनाना चाहते हैं, ए से बी गए हम, बी से सी गए और सी से ए जा रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। ए से बी, बी से सी और वापस ए पे आ गए, ए से कंटिन्यू करा, ए बी, बी सी और सी ए। जिस पॉइंट से चलते हैं और लास्ट में उसी पॉइंट पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0। और तीन साइड्स का डिस्प्लेसमेंट 0, इट मींस इट फॉर्म्स ट्रायंगल। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बनाएंगे हमारे पास। तो हियर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों को प्लस करो, -1 and +2 0i, +3 -2 and -1 plus 0j +5 -6 +1 0k, डिस्प्लेसमेंट 0। और अगर तीन साइड्स का सम यहां 0 आता है, इन केस ऑफ वेक्टर ओनली, AB + BC + CA 0 है, इट इज ए ट्रायंगल। इसी चीज को मैं थोड़ा और चेंज करता हूं, अगर हम इसको AB + BC और CA को राइट साइड ले जाते हैं तो -C हो जाएगा ना, और AB + BC = वेक्टर्स में क्या बताया था, अगर आप इनकी पोजीशन रिवर्स करते हो साइन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज करने पर साइन चेंज हो जाएगा। मींस अगर AB + BC AC के इक्वल हो तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। AB + BC = AC, दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स का सम तीसरे के इक्वल है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको सेटिस्फाई करें तो ट्रायंगल बन जाएगा। हमने यहां CA निकाला था, अगर आप CA की जगह पे AC निकालते हो तो ये चीज चेक करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, यहां हमने CA बनाया है तो तीनों का सम 0 आना चाहिए, इट इज 0, सो इट इज ए ट्रायंगल। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लो, बस तीनों साइड्स का स्क्वायर का सम निकाल के देख लो, दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आएगा। AB है हमारे पास, मैग्नीट्यूड निकालो, स्क्वायर कर लो, मींस -1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर अंडर द रूट। इसी तरह दूसरा, if it is right angle triangle then it will satisfy this, magnitude AB square plus magnitude BC square will be equal to magnitude AC square, ये हो जाएगा। CA को आप AC बनाओगे, वैसे मैग्नीट्यूड है तो AC या CA एक ही बात है, दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यही हमने शो करना है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।